आज हम दो बहुत ही अलग सी लगने वाली हिंदी लोक कथाओं की दुनिया में चलेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। एक तरफ है जादुई सेब का घर और दूसरी तरफ एक चुड़ैल जो पानी में डूब रही है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है। आइए पता लगाते हैं। हाँ, सुनने में तो ये जोड़ी थोड़ी अजीब सी लगती है ना? एक जादुई घर और एक डूबती हुई चुड़ैल। लेकिन जब हम इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखते हैं तो यकीन मानिए, इंसान की इच्छाओं और उनके नतीजों के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। चलिए, तो सबसे पहले मिलते हैं इन कहानियों के मुख्य किरदारों से। एक है जिसके मन में लालच का कोई अंत ही नहीं है, और दूसरी जिसकी इच्छा इतनी साधारण है कि सुनकर हैरानी होती है। तो देखिए, एक कहानी ऐसे घर की है जहां सिवाय लालच के और कुछ नहीं है, और दूसरी कहानी है गांव के एक तालाब की, एक ऐसी जगह जहां बस खेल-कूद और मजा है। दोनों की दुनियाएं जमीन आसमान जितनी अलग हैं। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, इच्छा और लालच के बीच का फर्क। आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर इन दोनों किरदारों को चाहिए क्या था। अब यहाँ पर जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ दामिनी है, जिसका लालच बस बढ़ता ही जा रहा है। उसे ढेर सारे पैसे चाहिए, फिर एक बड़ा बंगला, फिर दुनिया की सबसे सुंदर औरत बनना है, और अंत में जादुई शक्तियां भी चाहिए। और दूसरी तरफ वो चुड़ैल है, उसकी इच्छा बस पानी में तैरना, बस इतनी सी। कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इन कहानियों में भी वो एक मोड़ आता है जब इन किरदारों की इच्छाओं का सामना होता है एक ऐसी ताकत से जो इनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो दामिनी को पैसा मिला, बंगला मिला, सुंदरता भी मिल गई, लेकिन उसका लालच यहाँ रुका नहीं। अब वो अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक मांग रखती है कि वो खुद जादुई बन जाए। और नतीजा बड़ा ही कमाल का निकला। घर ने कहा, अच्छा तुम्हें मेरी तरह जादुई बनना है, और बस अपनी शक्तियों से दामिनी को ही एक जादुई सेब बना दिया। मतलब जो मांगा वही मिला, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। अब चुड़ैल की कहानी पर वापस आते हैं। उसकी जो एक छोटी सी इच्छा थी तैरने की, अब वो जान बचाने की एक हताश लड़ाई बन चुकी है। वो तैर नहीं सकती और अब उसे एक खतरनाक प्लान बनाना पड़ता है। दामिनी का जो अंजाम था वो जादुई था, लेकिन चुड़ैल का टकराव बिल्कुल असली है, फिजिकल है। वो बस किसी का पैर पकड़कर बाहर निकलना चाहती है। ये उसकी हताशा है उन लड़कों के खिलाफ जो उस मजे का प्रतीक हैं जो उसे कभी नहीं मिला। तो इस टकराव के बाद क्या हुआ? क्या किसी ने कोई सबक सीखा? देखिए, कहानियों का अंत जो है ना, वो सबसे जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ दोनों कहानियों के अंत का फर्क एकदम साफ है। दामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो माफी मांगती है, सुधर जाती है। वो सीखती है कि लालच का फल बुरा होता है। लेकिन चुड़ैल, वो कोई सबक नहीं सीखती। वो तो बस अपनी जान बचाकर भाग जाती है। और गांव वाले, वो डर के मारे उस तालाब को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। एक कहानी में सुधार है तो दूसरी में बस डर और दूरी। तो इन सब से हम क्या समझें? क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं? नहीं, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इनका एक बहुत गहरा मतलब है। ये कहानियां एक तरह से हमें रास्ता दिखाती हैं। ये एक छोटी सी ख्वाहिश और सब कुछ तबाह कर देने वाले लालच के बीच का फर्क समझाती हैं। मतलब जैसी आपकी इच्छा की नीयत होगी, वैसा ही उसका नतीजा होगा। और आखिर में एक सवाल बचता है, आज के जमाने में इन कहानियों का क्या मतलब है? ये जो पुराने नैतिक सबक हैं, क्या वो हमारी आज की इच्छाओं और हमारे बड़े-बड़े सपनों पर भी लागू होते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।